उत्तराखंड में चुनाव से पहले उथल-पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब उत्तराखंड में पहला चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी में भी ये दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस पे जहां अपना अपना कुनबा बढ़ाने को लेकर खींचतान जारी है, तो वहीं इन सब से हटकर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे कर्नल अजय कोठियाल के एक बयान ने आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद कर्नल अजय कोठियाल, जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे भी हैं, उन्होंने एक वाक्य ऐसा कह दिया कि पूरे प्रदेश के अंदर मानो भूचाल सा आ गया है। हालांकि कर्नल ने ये बयान चुनाव के दौरान 3 कार्यकारी अध्यक्षों के मामले को लेकर दिया। पहले सुनिए वो बयान जिस पर मचा है घमासान। जनरली अगर हम टोपोग्राफी के हिसाब से देखें, जमीन के हिसाब से देखें, तो उत्तराखंड 3 हिस्सों में हमने बांटा है। एक गढ़वाल रीजन, एक कुमाऊं रीजन और एक तराई रीजन। सन 2000 का वो साल था जब उत्तराखंड की उत्पत्ति हुई। उत्तराखंड उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। तब से लेकर अब तक यहाँ की सरकारें, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, उन्होंने कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार, बावर और तराई को जोड़कर एक नाम दिया देवभूमि। लेकिन आम आदमी पार्टी के इस बयान ने जिस तरीके से हाहाकार मचा दिया है, उससे आम जनता भी बेहद नाराज है। आम आदमी पार्टी के इस बयान पर हमने कुमाऊं, गढ़वाल और तराई की जनता से बात की और उनकी राय जानने की कोशिश की। तो सुनिए क्या कहती है देवभूमि की जनता। इन लोगों की स्थितियां हैं, इन लोगों की मानसिकता है कि प्रदेश को 3 भागों में बांटा जाए। ऐसा तो असंभव है, क्योंकि गढ़वाल, कुमाऊं और तराई के क्षेत्र की हम जहां तक बात करें, वहां ये लोग आपसी पहले से ही आपसी भाईचारा के रूप में रहते हैं और इन लोगों को बांटना असंभव है। इन लोगों की ये गलत मानसिकता है। अभी तो सरकार इनकी आई भी नहीं है, ना इन्होंने उत्तराखंड में पैर जमाए हैं और अभी से इन्होंने बंटवारे की राजनीति शुरू कर दी है। मतलब समझ नहीं पाएंगे हम ये क्या कर रही है आम आदमी पार्टी। मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है और मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा कुछ हो। छोटा सा राज्य है और यहाँ को विकास की ज्यादा दरकार है। इस तरह से जैसे कुमाऊं अलग, गढ़वाल अलग, तराई भी है, उसमें से तराई को भी अलग कर दिया है। इस राज्य के लिए इतने अध्यक्षों की मेरे को लगता है अभी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहले तो आम आदमी पार्टी को अगर यहाँ पे आ रही है तो पहले यहाँ के लोगों की पीड़ा समझनी चाहिए। जो यहाँ के लोग हैं उनसे मतलब क्या जरूरत है उनकी, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी है पहले वहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे, क्योंकि अभी तो यहाँ के वो लोगों का दर्द तक नहीं समझ पाई है कि यहाँ के लोगों का दर्द क्या है। वहीं लाजमी है कि न्यू प्लेयर पर नजर विरोधियों की ज्यादा है, तो उसको घेरने के मौके को भी लपका जा रहा है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर हमला किया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी प्रदेश को बांटना चाहती है। मैं कर्नल कोठियाल के उस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करती हूं, जिसमें उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि हमने उत्तराखंड को 3 हिस्सों में बांट दिया है और तीनों हिस्सों में अलग अलग कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं। मैं कोठियाल जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इन 20-21 सालों में चाहे सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन हर दल ने ये प्रयास किया कि खाई को पाटा जा सके, कुमाऊं, गढ़वाल, तराई, मैदान सबको एक देवभूमि के अंदर लाया जा सके और एक देवभूमि समझा जा सके। लेकिन आज एक ऐसा नया प्लेयर आया है उत्तराखंड की राजनीति में, जो उत्तराखंड को बांटने की और हिस्सों में काटने की कोशिश कर रहा है, जिसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर जिस दिन से उत्तराखंड का गठन करा है राज्य के रूप में, संपूर्ण उत्तराखंड वासियों को एक पथ पे ले जाने की और एक साथ जोड़े रखने की कवायद शुरू रखी है। और इस कवायद ने जहां अब जोर पकड़ना शुरू करा, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का ये बहुत ही भ्रामक और बहुत ही निंदनीय प्रयास भी है और बयान भी है कि कहां आप प्रदेश को सिर्फ अपने सत्ता की भूख के लिए बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कलेर ने अपना इस्तीफा दिया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए गए। कर्नल कोठियाल ने बताया कि इसके पीछे पार्टी की ये रणनीति है कि पार्टी ने उत्तराखंड को 3 हिस्सों में बांटा है, जिसमें गढ़वाल, कुमाऊं और तराई है। इसमें गढ़वाल क्षेत्र से अनंतराम को कार्यकारी अध्यक्ष, तो कुमाऊं से भूपेंद्र उपाध्याय और तराई से प्रेम कुमार को कमान दी गई है। बहरहाल ये तो तय है कि इस चुनावी मौसम में आम आदमी पार्टी के खिलाफ पहाड़ से लेकर मैदान तक ये मामला गले की फांस बन रहा है। देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।